गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम पाठ 4 भोजस्य उदारता। चतुर्थः पाठः भोजस्य उदारता, भोज की उदारता। इस पाठ में राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ठीक, पहला शब्द है निष्ठा यानी विश्वास। श्रेयसे, श्रेयसे कल्याण के लिए, श्रेयसे कल्याण के लिए। भूयामसम, भूयामसम अधिक। आपदर्थम, आपत्ति के निवारण के लिए। आपदर्थम आपत्ति के निवारण के लिए, आपत्ति को दूर करने के लिए, मुसीबत को दूर करने के लिए। संचितार्थः जमा किया हुआ धन। संचित अर्थ, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, अर्थ मतलब धन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। एकदा धारा नगर्याम अति बुद्धिमान सुयोग्य च भोजो नाम राजा अवसत। एक बार धारा नगर में अति मतलब अत्यंत, बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान, सुयोग्य मतलब सुयोग्य, च मतलब और, भोजो मतलब भोज नाम का राजा अवसत रहता था। एक बार धारा नगर में अत्यंत बुद्धिमान और सुयोग्य भोजो नाम का राजा रहता था। स्वपरिश्रमेण, स उसने, स्व मतलब अपने, परिश्रमेण मतलब परिश्रम से, बुद्धया च और बुद्धि से, स्वराजस्य अपने राज्य का, सुप्रबंधम, सु मतलब अच्छा, प्रबंध मतलब प्रबंध, अकरोध किया था। स्वपरिश्रमेण बुद्धया च स्वराजस्य सुप्रबंधम अकरोत्। उसने परिश्रम और बुद्धि से, स्व मतलब अपने, उसने अपने परिश्रम और बुद्धि से अपने राज्य का अच्छा प्रबंध किया था। येन तस्य राज्यम समृद्धम अभवत। येन जिसके कारण, तस्य उसका राज्य मतलब राज्य, समृद्धम मतलब समृद्ध, अभवत मतलब हो गया, जिसके कारण उसका राज्य समृद्ध हो गया। तस्मिन् राज्ये जना अपि राज्ञ इव सदाचारिणः आसन। तस्मिन् उसके राज्य मतलब राज्य में, जना मतलब लोग, अपि मतलब भी, राज्ञ इव राजा की तरह, सदाचारी मतलब अच्छे आचरण वाले थे। एतस्मात् एव कारणात्, एतस्मात् इस ही कारण, इसी कारण, गुण अनुरागी भी, गुणों का आदर करने वाले, धनी भी, धनिकों द्वारा, अनेक विद्यालय पुस्तकालय च, विद्यालय और पुस्तकालय, तथा कलाविद भी, कला प्रेमी, कलाविद भी का मतलब होता है कला प्रेमी, शिल्प भी कलाकारों द्वारा, भव्यानी, भव्यानी मतलब भव्य, बड़े सुंदर सुंदर, भवनानी भवनों, मंदिराणी च और मंदिरों का, निर्मितानी निर्माण हुआ। एक बार फिर से देखिए। एतस्मात् इस ही कारण, गुणों का आदर करने वाले धनिकों द्वारा, अनेक विद्यालय और पुस्तकालय तथा कला प्रेमी कलाकारों द्वारा, भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण हुआ। तस्य राज्ये उसके राज्य में, सर्वे जना सर्वे सभी, जना मतलब लोग, स्वकर्मणा अपने कर्म से, यथा जैसे, विद्यार्थिनः विद्यार्थी, विद्या अभ्यासम विद्या का अभ्यास करके यानी पढ़कर, विद्वांसः विद्वान, अध्यापनम
अध्यापनम का मतलब होता है पढ़ाकर, विद्वान पढ़ाकर, संगीतज्ञ संगीत को जानने वाला या संगीत को जानने वाले, संगीतई संगीत से, लोका नाम लोगों के, मनांसी मन को, हरंती स्म हरते थे। एक बार फिर से देखिए, तस्य राज्य उसके राज्य में सभी लोग अपने कर्म से, जैसे विद्यार्थी पढ़कर, विद्वान पढ़ाकर, संगीत को जानने वाला संगीत से, लोगों के मन को हरते थे। ठीक। स राजा अपि स्व प्रजाया हिताया, वो उस राजा ने भी, अपि मतलब भी, स्व मतलब अपने, प्रजाया मतलब प्रजा की, हिताया मतलब भलाई के लिए, स्थाने स्थाने जगह जगह, कूपान कूपान मतलब कुएं, चिकित्सालयान चिकित्सालयान मतलब औषधालय यानी हॉस्पिटल्स, धर्मशाला आदेय मतलब आदि, निर्मापितवान बनवा दिए थे। उस राजा ने भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए जगह जगह कुएं, औषधालय, धर्मशाला आदि बनवा दिए थे। ठीक। प्रजाया हिताय धर्म रक्षका, प्रजा की हित के लिए धर्म रक्षक, धर्मस्य त्यागस्य च धर्म और त्याग से, गौरवम राज्य प्रसारयन्ति स्म, धर्म और त्याग का गौरव राज्य में फैलाते थे। प्रजाया हिताया, एक बार फिर से सुनिए, प्रजाया हिताया प्रजा की भलाई के लिए, धर्म रक्षका धर्म रक्षक, धर्मस्य त्यागस्य ये षष्ठी विभक्ति है, धर्मस्य त्यागस्य मतलब धर्म और त्याग का गौरव राज्य में, प्रसारयन्ति मतलब फैलाते थे। भोजस्य राज्य को अपि दुराचारी न आसीत, भोज के राज्य में कोई भी दुराचारी मतलब बुरे आचरण वाला, बुरे व्यवहार वाला, न आसीत नहीं था। अस्मात् इसलिए, इसी कारणात् कस्यापि किमपि भयम न आसीत, इसलिए किसी का भी कोई भी भय नहीं था। तस्य शासने उसके शासन में, तस्य कौन, राजा भोज के शासन में, तस्य शासने उसके शासन में, सर्वेषाम सभी लोग, जनानाम सर्वेषाम जनानाम सभी लोगों के, जीवनस्य लक्ष्य अत्युच्चम आसीत, उसके शासन में सभी लोगों के जीवन का, ये षष्ठी विभक्ति है, से लगा हुआ है, जीवन का लक्ष्य अति उच्च, अत्युच्च लिखा है ना, तो इसे थोड़ा संधि करेंगे तो अति उच्चम का, अति मतलब बहुत, उच्चम मतलब ऊंचा, अति उच्चम बहुत ऊंचा था। सबके जीवन का लक्ष्य जो था, उद्देश्य जो था, बहुत ही ऊंचा था। तेषाम जनानाम स्वकर्मणि निष्ठा ईश्वरे विश्वास च दृढ़ौ आस्ताम, तेषाम जनानाम उन लोगों की, स्वकर्मणि अपने कर्म में निष्ठा, ईश्वरे विश्वास च और ईश्वर में विश्वास, दृढ़ौ मतलब पक्का, आस्ताम था, उन लोगों का अपने कर्म में और ईश्वर में विश्वास पक्का था। तो एक बार फिर से इसकी हिंदी जान लीजिए। ठीक है। एकदा धारा नगरयाम अति बुद्धिमान सुयोग्य च भोजो नाम राजा अवसत, एक बार धारा नगर में अत्यंत बुद्धिमान और सुयोग्य भोजो नाम का राजा रहता था। सब स्वपरिश्रमेण बुद्धया च स्वराजस्य सुप्रबंधम अकरोत्, उसने अपने परिश्रम और बुद्धि से अपने राज्य का अच्छा प्रबंध किया था। येन तस्य राज्यम समृद्धम अभवत, जिसके कारण उसका राज्य समृद्ध हो गया। तस्मिन् राज्ये जना अपि राज्ञ एव सदाचारिणः आसन, उसके राज्य में लोग भी राजा की तरह अच्छे आचरण वाले थे। एतस्मात् एव कारणात् गुणा अनुराग भी धनी भी अनेके विद्यालय पुस्तकालय च
तथा कलाविद भी शिल्प भी भवनानि मंदिराणि च निर्मितानि। इस कारण ही गुणों के अनुरागी यानी गुणों का आदर करने वाले धनिकों द्वारा अनेक विद्यालय और पुस्तकालय तथा कलाप्रेमी कलाकारों द्वारा भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण हुआ। तस्य राज्ये सर्वे जना स्वकर्मणा यथा विद्यार्थीन् विद्याभ्यासं विद्वांसः अध्यापनं संगीतज्ञा संगीतै लोकानां मनांसि हरन्ति स्म। उसके राज्य में सभी लोग अपने कर्म से, जैसे विद्यार्थी पढ़कर, विद्वान पढ़ाकर, संगीत जानने वाले संगीत से लोगों के मन को हरते थे। स राजा अपि स्वप्रजाया हिताय स्थाने स्थाने कूपान चिकित्सालयान धर्मशाला आदि निर्पितवान। उस राजा ने भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए जगह जगह कुएं, औषधालय, धर्मशाला आदि बनवा दिए थे। प्रजाया हिताय धर्मरक्षका धर्मस्य त्यागस्य च गौरव राज्ये प्रसारयन्ति स्म। प्रजा के हित के लिए धर्मरक्षक धर्म और त्याग का गौरव राज्य में फैलाते थे। भोजस्य राज्ये को अपि दुराचारी न आसीत्। भोज के राज में कोई भी दुराचारी नहीं था। अस्मात् कारणात् कस्यापि किमपि भयम न आसीत्। इसी कारण किसी का भी कोई भी डर नहीं था। तस्य शासने सर्वेषां जनानां जीवनस्य लक्ष्यम अत्युच्चम आसीत्। उसके शासन में सभी लोगों के जीवन का उद्देश्य बहुत ही ऊंचा था। तेषां जनानां स्वकर्मणि निष्ठा ईश्वरे विश्वासः च दृढ़ो आस्ताम्। उन लोगों की अपने कर्म में निष्ठा और ईश्वर में विश्वास पक्का